नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पूरा एकदम ए टू जेड आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये सेट बी है। कौन सा सेट है? सेट बी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना पेपर और आपको इस वीडियो में पूरा इसका उत्तर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आप 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, और आप जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखकर नोट कर लें कॉपी में, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे नंबर का मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और हमेशा आपके लिए मतलब तैयार रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो रूस की संसद का नाम था। तो रूस की जो संसद का नाम था ड्यूमा था। ठीक है, ये आप हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम द कैपिटल है। कौन सा होगा? द कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, मुझे दोबारा टिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा तुलसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र शामिल है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र किसे शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र से शामिल है। अब आगे देखेंगे, ये तो इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने टिक लगा दिया है। अब आगे देखेंगे खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्क रेखा भारत को बिंदी बिंदी भागों में बांटती है। आपको ध्यान देना है, कर्क रेखा भारत को बिंदी बिंदी भागों में बांटती है। तो दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर। विश्व का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? तो माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में, ठीक है ना, दक्षिणी नहीं, उत्तरी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, मनरेगा का पूरा नाम बिंदी बिंदी है। तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष बिंदी बिंदी में प्रारंभ की गई। तो 2000 में, कब? वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई। क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब आगे देखेंगे, ये इंग्लिश में दिया हुआ है इसी का। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। और आगे देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सबसे बड़ी बोला है और मीठे पानी का झील। ठीक है, तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है ना। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था? जर्मनी को। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। अब आगे देखेंगे आप सत्य असत्य। ठीक है, प्रश्न चौथे में है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। संसद के दो सदन हैं, हाँ सही है, सत्य है, सत्य लिखेंगे। उच्च सदन निम्न सदन होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, असत्य है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, असत्य है। सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, सत्य है। ठीक है ना। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, सत्य है। ठीक है ना। आगे देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट का
कौन सा नंबर हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट 8,4848 मीटर हो जाएगा 5वां नंबर। 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को। अन्नपूर्णा योजना, तो ये हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 को शुरू हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा 3रा नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा इनका आंसर सही। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखिए। या फिर अथवा में लिखना है, भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं, ठीक है ना। तो इनका आंसर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आंसर पे डायरेक्ट ले चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे भारत के मरुस्थल के बारे में 2 बात लिखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बात, ये दूसरा बात, 2 पॉइंट में लिखना है, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। अगला 7वां क्वेश्चन है आपको, ये जो पेपर है ना, पेपर यहाँ पर देखिए, ये पेपर आपको विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ से क्वेश्चन बता रहा है, तो पेपर से आप मिलाइए, ये पेपर में है, ये सभी क्वेश्चन जो जो पेपर में दिख रहे हैं उन्हीं का मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, अन्यथा दूसरा नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप विश्वास करिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं का मैं आंसर यहाँ पर ढूंढ कर रखा हूँ, ये देखिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आप पेपर से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला, ये दूसरा पॉइंट में आंसर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है, ये पेपर में मिला लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसको आप आसानी से लिख लीजिएगा। अब प्रश्न 8, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, कौन कौन सा? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे, ठीक है ना। कौन कौन से, एक बार फिर से देखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में है प्रश्न क्रमांक 8 में, तो इसे आप लिख लें, इसका आंसर बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि पूरे नंबर दिलाने वाला है आपको, ठीक है। आगे देखिए कि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र का अर्थ लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ, तो लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पूरा मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि ये एकदम सही और सटीक आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10वां का अथवा का है, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो यहाँ देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और इसे लागू किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो मानक समय, ये देख लीजिएगा, मानक समय से क्या समझते हैं, इतना पूरा आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो टाइम लॉस होगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, 13, ठीक है, और 14, ठीक है ना, 15, 16, इनके आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ये 17, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। प्रश्न क्रमांक 12 मिला लीजिएगा, अथवा का है, भारतीय मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये इनके आंसर हैं, ठीक है, कि 3 विशेषता। पहला, भारत में मानसून अनिश्चित होता है, कभी भी आ सकता है। भारत के विभिन्न स्थानों में प्रति वर्ष समाप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है, ये 15% से 80% तक होती है, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, ये हो गया, ठीक है, इसकी विशेषताएं। चौथा, मैंने 4 विशेषताएं यहाँ पर दिखा दिया। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फ्रांसीसी संविधान में महिलाओं का जीवन कैसा था, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे 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 मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख चुके होंगे, ठीक है, इसका आंसर। आगे देखेंगे कुलक किसे कहते हैं, ठीक है, कुलक 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 किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया, ये आंसर है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और वनों का महत्व लिखिए। तो वनों का महत्व यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे लिए वनों का महत्व, ये क्वेश्चन, ये पूरे इसके आंसर हैं, ठीक है।
और आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का है ये आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये पूरे आंसर हैं, ठीक है। नातिची सोच के खास पहलू निम्नलिखित में से थे, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है जबकि गैर लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है। और इसके और जितने भी विशेषताएं हैं ये यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको पूरा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 1 से 17 तक, 1 से 17 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी का आंसर मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। अब आप आसानी से इसे लिख लीजिएगा और वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपके जवाबों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सॉरी, आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा, जवाब तो मैं दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो ये यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आगे मैं ऐसे वीडियो आपको ले लाता रहूँगा और लाऊंगा, ठीक है। आपको पूरा पेपर हल कराऊंगा हर सब्जेक्ट का। तो और इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप चैनल पर जाकर ढूंढ कर लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।